नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त रोहित कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस अपने चैनल स्टडी टेबल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के टॉप 251 क्वेश्चन के बारे में, जिसमें कि स्टैटिक जीके, जनरल हिस्ट्री, जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे जो कि नॉर्मल से बेसिक से सवाल होंगे और इन सभी के जवाब आप सभी को आने चाहिए अगर आप किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। तो आप सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए, एमसीक्यू है, विदाउट ऑप्शन वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर है। तो जल्दी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे, अभी नहीं, जब वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर होगा हमारा स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो यमुना नदी के किनारे जो है वो हमारा आगरा शहर बसा हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है पूरी दुनिया में? इसको आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को, ठीक है, याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये देखिए, ये जनरल जो है वो आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, स्टैटिक जीके है ये, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो ये तो नाम से पता चल रहा है, बौद्ध धर्म। बोध गया कहाँ पे है? बिहार में स्थित है, जहाँ पे बोधि वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? टीचर्स डे 5 सितंबर। हम सभी स्टूडेंट हैं तो ये सवाल तो बेसिक सा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला था? तो उत्तर है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। कब मिला था? 1998 में। तो अमर्त्य सेन का जब भी नाम आए तो आपको याद रखना है अर्थशास्त्र, ठीक है। उनको नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 1998 में। किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? विशाखा दत्त, ठीक है। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक है, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर बुक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते आ चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। तो बेसिक से सवाल है, आने चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर जो है वो मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो है वो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। अच्छा, 1526 में हुआ था, ये याद रखना है, 1526, ठीक है। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वॉशिंगटन में है। वॉशिंगटन में जो है वो विश्व बैंक का मुख्यालय है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम तो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है हमारा ओणम, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का नाविक था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर, पिंक सिटी, हम सभी जानते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश है हमारा रूस। अच्छा, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं कि नहीं? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में? अगर मज़ा आ रहा है, लग रहा है कि हाँ कुछ नया सीखने को मिल रहा है या फिर रिवीजन हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सिम का पूर्ण रूप क्या है? सिम जो हमारे मोबाइल में लगा होता है उसका पूर्ण रूप क्या है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है, सिम का। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे, तो कुणाल जो था वो सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, संसार का सबसे बड़ा फूल,
संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो है वो संसार का सबसे बड़ा फूल है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 19वें प्रश्न पे आ गए हम लोग। बायोगैस का प्रमुख अव्यय, प्रमुख घटक कौन सा है बायोगैस का? तो मीथेन गैस जो है वो बायोगैस का प्रमुख अवयव है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन द्वारा जो है वो तारों व सूर्य में ऊर्जा आता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा पुरस्कार दिया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा, फिलीपींस देश जो है उसके द्वारा जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम जो है वो तांबे का प्रयोग किया था। ठीक है, तांबे के बर्तन का प्रयोग किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो झारखंड में जो है, भारत में, यहाँ पे भारत में याद रखना है, अधिकतर प्रश्न जो है वो भारत से रिलेटेड है। तो भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का वन ऑफ द बेस्ट त्यौहार है बैसाखी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार पटेल बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरा नाम। ठीक है, भारत के लौह पुरुष। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, हम लोग जब बोलते हैं तभी पता चल जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरा नाम हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, जर्नलिस्ट को। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन, बड़ा चर्चित नाम है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, कौन? सुकुमार सेन, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा मुगल राजा जो था वो अनपढ़ था? तो सबसे पॉपुलर जो मुगल राजा था अकबर, वो जो थे अनपढ़ थे। ठीक है, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा टापू है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड, वर्ल्ड का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, गॉडविन ऑनस्टीन जिसको बोलते हैं, 8611 मीटर का है। ठीक है, 8611 मीटर ऊंची है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? प्राकृतिक उपग्रह। तो बृहस्पति के 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। हमारे सौरमंडल में सभी ग्रहों के जो है उपग्रह याद रखने चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे भारत के लौह पुरुष थे, वही जो है वो भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या आते हैं? तो स्टार्च एवं शर्करा जो है वो कार्बोहाइड्रेट में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो आविष्कार एवं आविष्कारक से जुड़ी हुई भी एक वीडियो आएगी, ये आपको याद रखना है। एक्सरे एक महत्वपूर्ण आविष्कार है जिसका उपयोग हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो रांटजन ने जो है वो एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था, एक्सरे का आविष्कार किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तांबा का। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो नीला नहीं, काला दिखाई पड़ता है। हमें तो नीला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे होते हैं उनको बाह्य आकाश जो है वो काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो बड़ा ही चर्चित नाम है दूरबीन, और गैलीलियो ने आविष्कार किया था दूरबीन का। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? महात्मा गांधी की जो समाधि है दिल्ली में स्थित है, उसका नाम है राजघाट। ठीक है, याद रखना है आपको। किसकी समाधि? महात्मा गांधी की समाधि। ठीक है,
अगले प्रश्न पे चलते हैं, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 के दिन जो है वो हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। और दूसरा कब गिराया गया था? कमेंट में बताइए जल्दी से अगर पता हो तो। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो वास्को डी गामा जो है वो समुद्री मार्ग से जो है भारत पहुंचा था। ठीक है, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? सबसे पहले भारत में जो है वो लौह इस्पात की स्थापना कहाँ हुई? उद्योग की, बिहार में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, नदी द्वीप माजुली नदियों में से किसमें स्थित है? नदी द्वीप माजुली नदियों में से किसमें स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया था, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल का एक पेड़ है, उसी के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, एक बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है वहाँ पे। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, स्वराज दल की स्थापना किसने की भैया? तो स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास द्वारा की गई। मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे, और वी.आर. दास जी के द्वारा जो है वो हमारा स्वराज दल की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1857 का विद्रोह जो है वो हमारा स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे पहला लड़ाई था। ठीक है, जो कि हमारा मंगल पांडे ने शुरुआत किया था। ठीक है, मंगल पांडे ने शुरुआत किया था। वजह थी कारतूस चर्बी वाले। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो कारगिल युद्ध जो है वो भारत और पाकिस्तान का एक पॉपुलर युद्ध था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो है वो स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन जब हुआ था तो उसके विरोध में जो है आंदोलन हुआ था, उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार एक है, वो सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो मदर टेरेसा को जो है वो सर्वप्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 51 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलता, और कुछ नहीं मिलता, मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छा करें। ठीक है, और आप सबके सपोर्ट से जल्दी ही हम लोग 5000 की यूट्यूब फैमिली पूरी हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? अभी हम लोगों ने किया है, शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। 79 उपग्रह हैं बृहस्पति के। ठीक है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो 4 वेद हैं हमारे पास भारतीय संस्कृति में, ऋग्वेद, बाकी 3 के नाम आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, हम नहीं बताएंगे, बाकी 3 के नाम आपको अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न पे चलते हैं, धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है भैया? तो उल्लू की सवारी करती है माता धन की लक्ष्मी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, वर्षावन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? वर्षावन जो है वो भारत में पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाटी में पाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। ठीक है, पहाड़ नहीं, पठार। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी जो है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है हमें। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सबसे पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। ठीक है, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। चीन देश में सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। याद रखना है आपको, भारत के पहले रक्षा मंत्री। ठीक है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो पिंक सिटी में हमारा जो है वो हवा महल स्थित है। ठीक है, पिंक सिटी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र, तो शुल्ब सूत्र जो है वो ज्यामिति ज्योमेट्री से संबंधित है हमारा मैथ्स से।
ठीक है, सुलभ सूत्र नाम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कौन से क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? तो राहुल द्रविड़ जो हैं मतलब कि उनको द वॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है? मास्टर ब्लास्टर कमेंट में बताइए अगर आपको पता है तो। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध, तो सबसे प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, सौर मंडल के बाहर सीरियस नाम के तारे, चमकीले तारे को और क्या कहते हैं? तो डॉग स्टार नाम से भी जानते हैं, जो कि सौर मंडल के बाहर स्थित एक चमकीला तारा है। ठीक है, सीरियस नाम उसका है लेकिन उसको डॉग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वूलर झील जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 जो है उसके द्वारा जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, ओलंपिक खेलों की एक एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ओलंपिक खेल जो होते हैं हमारे, उसमें जो सोलो कंपटीशन होता है उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा, एकमात्र भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा। ठीक है, नाम याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इसीलिए 2016 में कब कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरो में। ठीक है, ऐसे ये सवाल आने की संभावना कम है, लेकिन आप अपनी बेसिक नॉलेज के लिए रख सकते हो 2016 में रियो डी जेनेरो में जो है वो ओलंपिक खेल हुए थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है भैया? 10 दिसंबर को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1680 को। 12 अप्रैल नहीं भी याद रखिएगा, 1680 याद रखना है। शिवाजी की मृत्यु, छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में जो है वो वास्को डिगामा भारत आया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो ट्रांस साइबेरियन रूट के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई जो है 10,260 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे लंबा विश्व का रेल मार्ग। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रूट याद रखना है आप सभी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं, विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। ठीक है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो भारत में जो मरुस्थल है उसका नाम है थार मरुस्थल। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है भैया? ये तो भैया सबको पता होगा, कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है हमारा 5 सितंबर, टीचर्स डे। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो सन 1945 में जो है वो जापान पर बम गिराया गया था। कहाँ? हिरोशिमा और नागासाकी पे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन एक क्या है? तो गॉडविन ऑस्टिन एक शिखर है, चोटी है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम की बात हो रही है, याद रखना है। तो श्रीमती देविका रानी जी को मिला था सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है वो राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी को। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, लौह पुरुष के नाम से भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जीरो की खोज किसने की थी? बड़ा ही बेसिक सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट। अगले प्रश्न पे चलते हैं, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो भी फल खट्टे होते हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर।
ठीक है। याद कैसे रखिएगा, ऑडियो मीन्स साउंड हुआ, ठीक है। इससे आप पता कर सकते हैं कि भैया ऑडियो मीटर से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, बचपन में गौतम बुद्ध को बुलाया जाता है सिद्धार्थ नाम से, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो है वो राष्ट्रपति को कहा जाता है, ठीक है। कोई भी सेना हो, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, सबके जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। तो अभी फ़िलहाल में हमारे जो है सर्वोच्च सेनापति कौन है, बताइए कमेंट में, मतलब कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल जो है वो तमिलनाडु का त्यौहार है, ठीक है। तमिलनाडु में जो है वो पोंगल पर्व मनाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो सर्वप्रथम जो है भारतीय, मतलब सर्वप्रथम नहीं, भारत में सर्वप्रथम किसे मिला है? तो आचार्य विनोबा भावे को जो है वो सर्वप्रथम मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1913 में जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 से लेकर अभी तक भारत की राजधानी दिल्ली है, सर्वप्रथम 1911 में बनी थी, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है 12,742 किलोमीटर है, ठीक है, विषुवतीय व्यास, ठीक है। इस प्रश्न में याद रखना 1911 से जो है वो दिल्ली भारत की राजधानी बना है, ठीक है, 1911 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो हमारा शुक्र है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछना है। गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कमेंट में बताइए अगर आपको पता हो। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? 100वें प्रश्न पे आ गए हम लोग। तो बिहू जो है वो आसाम का प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है। याद रखना है आप सभी को, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो, एसएससी का कोई भी एमटीएस हो, जीडी हो, सीजीएल हो, तो आपको ये सारे प्रश्न याद रखने होंगे, ठीक है। तो 250 क्वेश्चन करने वाले थे, 251, हम सोच रहे हैं कि इसको अभी ख़त्म कर दें 100 पे ही, ठीक है। अगली वीडियो में 101 से शुरू करेंगे, ठीक है। और अगली वीडियो में 101 से 101वां प्रश्न आप लोग से पूछ लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम जो है वो मूल से ही शुरू है, मूल शंकर, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम, मूल नाम क्या था? मूल शंकर, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 101 प्रश्न किए हैं, ठीक है, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बेसिक से है, कोई बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना, ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेसिक प्रश्न यहाँ आते रहते हैं, PYQ आते रहते हैं, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम से तुरंत पहले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज आती रहती है, ठीक है। और 1 महीने पहले हमने ये चैनल शुरू किया है, और आप सभी के सपोर्ट से हम लोग 5000 की फैमिली जल्दी हो जाएंगे, तो आप सभी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, और डेली आइए अपने स्टडी टेबल पे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कीजिए। उम्मीद करते हैं आप सभी को जल्दी ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।